अंदर जितनी भी चीज़ है सब का एक काम है और काम के साथ उसका एक मकाम है। मकाम के माने आते हैं जगह, उसका दर्जा, उसका मर्तबा। दुनिया में जितनी चीज़ है उसका एक काम है और उसका एक मकाम है। जब तक वो चीज़ अपना काम करती है ना तो वो मकाम हासिल करती है, वो दर्जा हासिल करती है, वो मर्तबा हासिल करती है। और अगर वो चीज़ अपने काम से हट जाती है तो फिर उसका दर्जा, मकाम, मर्तबा गिर जाता है। मिसाल से बात समझ में आएगी, एग्जाम्पल होता है ना तो उससे बात जल्दी समझ में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये बल्ब है ना, बल्ब है, इसका काम क्या है? रोशनी देना, उजाला करना। तो ये उजाला किया हुआ है ना तो ये इसका काम है, ये अपना काम कर रहा है। तो काम जो कर रहा है तो काम करने की वजह से ये कहाँ है? अभी हम लोगों के सर के ऊपर नहीं। इन दुनिया में अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ बनाया ना, कहा जाता है कि 18,000 मखलूक़ात है और उसमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतर इंसान को बनाया गया है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दर्जा मर्तबा इंसान का है ना। लेकिन इस इंसान के ऊपर, उस इंसान के सर पर वो लटक रहा है। उसका दर्जा क्या है, मर्तबा क्या है, मकाम क्या है? हमारे आपके सर के ऊपर है। वो मस्जिद के छत पे लगा रहता है नहीं। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में सबसे ऊपर बल्ब को लगाया जाता है। क्यों? उसका काम है, वो अपना काम कर रहा है ना, तो काम की वजह से अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम दिया है, एक जगह दिया है। काम क्या है उसका? रोशनी देना। और मकाम उसने क्या हासिल किया? दर्जा क्या हासिल किया? अल्लाह के घर में नमाजी के सर के ऊपर, है ना। इसी तरीके से पंखा है। पंखा जब तक हवा दे तो उसको आदमी कहाँ रखता है? सर के ऊपर। काम कर रहा है ना अपना तो उसका मकाम है, दर्जा, मर्तबा। अच्छा, ये तो समझ गए कि ये काम है और उसका ये मकाम है, ये दर्जा है, ये मर्तबा उसको मिला हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि ये बल्ब अपना काम करना छोड़ दे, रोशनी देना छोड़ दे। आप कितनों इसमें तार जोड़िए, कितो बिजली का करंट लगाइए, कुछ कीजिए, जलबे नहीं करे। मिस्त्री के यहाँ भेजिए फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं, जल करके नहीं दे रहा है बल्ब, तो हम उसको क्या करेंगे? कहाँ फेंकेंगे उसको? कूड़ा कबाड़ा में फेंक देंगे। कूड़ा कबाड़ा में फेंकेंगे ना। काहे कूड़ा कबाड़ा में फेंकेंगे उसको? उसका जो अपना काम था ना, अपना काम करना छोड़ दिया तो उसका मकाम भी खत्म हो गया, उसका मर्तबा खत्म हो गया, अब वो कूड़ेदान में पकड़ चला गया। तो काम है तो मकाम है, काम नहीं है तो फिर उसकी जगह कूड़ेदान है। पंखा नमाजी के सर के ऊपर, अल्लाह के घर में, अल्लाह के मुकद्दस घर में, है ना, जिससे ज़्यादा अच्छी जगह, जिससे ज़्यादा बाबरकत जगह, जिससे ज़्यादा फजीलत वाली जगह दुनिया में कोई नहीं है। सबसे अच्छी जगह अल्लाह ताला ने मस्जिद को बनाया। और हदीस में है कि सबसे ख़राब जगह बाज़ार है। ज़रूरत है तो बाज़ार जाए आदमी, बेला वजह ना जाए, है ना। ज़रूरत है तो जाना है, नबी भी जाते थे बाज़ार, ज़रूरत पड़ती थी तो। लेकिन बेला वजह नहीं कि जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए और गपास्टिंग करने के लिए, इसके लिए नहीं, ज़रूरत के लिए। तो सबसे ख़राब जगह बाज़ार और सबसे अच्छी जगह मस्जिद। और उस मस्जिद के नमाजी के सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है। क्यों? अपना काम कर रहा है, हवा दे रहा है ना, तो उसके ऊपर लगा हुआ है। ये उसका मकाम है, ये उसकी जगह है। लेकिन पंखा हवा देना बंद कर दे और ठीक कराने से भी ठीक ना हो तो हम और आप उसको क्या कीजिएगा? फेंक दीजिएगा कबाड़े में, किसी काम का नहीं है। तो अब ये अपना काम छोड़ दिया तो उसकी जगह कहाँ चली गई? कबाड़े में। इसी तरीके से अल्लाह ने हमें और आपको जो पैदा किया है ना, तो हम लोग का भी एक काम है और हम लोगों का एक मकाम है, हम लोग का एक दर्जा है, हम लोग का एक मर्तबा है। काम क्या है? काम अल्लाह ने अपनी किताब में कहा, काम अल्लाह ने अपनी किताब में हमें और आपको बतलाया। देखते ना बहुत सारी चीज़ होती है। मोबाइल जब हम आप खरीदते हैं ना, मोबाइल
तो उसके साथ एक बहुत सारा लिखा हुआ देता है, कागज़ देता है कि ना देता है। जो मोबाइल इंजीनियर बनाता है ना, तो वो इंजीनियर उसके बनाने का तरीका उसमें लिखे रहता है कि इस मोबाइल को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, कौन कौन चीज़ में ये मोबाइल काम आएगा। तो जो मोबाइल को जिस इंजीनियर ने बनाया है, उस इंजीनियर को पता है कि इस मोबाइल का काम क्या क्या है, क्या क्या इसे काम लीजिएगा तो ठीक रहेगा, क्या काम लीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। नहीं है, माइक बनता है तो इंजीनियर जो बनाने वाला होता है ना, उसके लिए किताब लिखता है कि इसको ऐसे इस्तेमाल करना है और इसका ये काम है। दुनिया की जितनी भी चीज़ है ना, सब पर इसी मिसाल को फिट कर लीजिए आप। एक फ्रिज बनाने वाला फ्रिज बनाता है तो उसके साथ भी एक पर्ची देता है कि ऐसे आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब बतलाइए कि हम और आपको पैदा करने वाला, हम और आपको बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और फिर अल्लाह ने हमारे और आपके इस दुनिया में भेजने के साथ साथ नबी को भेजा और उसके साथ साथ किताब भेजा, और उसमें ये बतलाया कि ये इंसान जो है ना, मशीन, इंसान की जो मशीन है जिसको हम बनाने वाले हैं, उसको ऐसे इस्तेमाल होना है दुनिया में, और दुनिया में उसको इस तरीके से रहना है। अगर इस तरीके से ये दुनिया में रहेगा ना, तो ये कोई मकाम हासिल करेगा, कोई दर्जा, कोई मर्तबा हासिल करेगा। किस तरीके से? हम अपनी किताब में जैसे बतला रहे हैं वैसे। और अगर अपने मकसद से हट गया, अपने काम से हट गया, तो फिर इसका मकाम मर्तबा कुछ नहीं होगा। जैसे और बहुत सारी चीज़ें कूड़ेदान में डाल दी जाती है, इसी तरह ये भी कूड़ेदान में डाल दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि मोबाइल बनाने वाला जो इंजीनियर है, वो जो मोबाइल बनाने का तरीका लिखेगा, आप उसको ना मानिएगा और जा कर के फ्रिज बनाने वाले इंजीनियर से पूछिए कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा? कोई नहीं जवाब। भाई जा कर के मोबाइल वाले से पूछो जो मोबाइल बनाया है। वॉशिंग मशीन बनाने वाला जो इंजीनियर है, वो जो उसके इस्तेमाल का तरीका लिख रहा है, बतला रहा है, उसका मकसद बतला रहा है, आप उससे ना पूछ करके और किससे जा कर के पूछिए? वॉशिंग मशीन बनाने वाले इंजीनियर की बात जो है कुर्सी बनाने वाले से पूछे, बतलाएगा? कहेगा वो तो वॉशिंग मशीन वाला जानेगा ना। तो इंसान को बनाने वाला जो हमारा और आपका रब है, हमारा आपका खालिक है, मालिक है, अल्लाह ताला है, जिसने हमें और आपको इस मशीन को बनाया है। और अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है, अपने हाथ में कंट्रोल रखा अल्लाह ताला अपने हाथ में। अगर अल्लाह ताला थोड़ा सा खींच लेना तो दुनिया की कोई भी ताकत मिल करके, चाहे वो जितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, जितने बड़ा पैसा वाला क्यों ना हो, जितना बड़ा ताकत वाला क्यों ना हो, जितने बड़का ख़ानदान वाला क्यों ना हो, कोई भी उसको नहीं बचा सकता है। अल्लाह ताला बस खींच ले तो, रूह को खींच ले तो कोई बचा सकता है? एक बहुत बड़े बादशाह के बारे में लिखा है कि जब वो मरने लगा और उसको लगा कि हम मर जाएंगे, तो उसने कहा कि अगर हम अपनी आधी सल्तनत दे करके 1 घंटे की ज़िंदगी मांगे तो बोले कि ना, वो कहाँ मिलने वाली है। ज़िंदगी का जो मुतय्यन है टाइम, वो तो हो गया, वहाँ पहुँच गए तो पहुँच गए। सुने होंगे कि शद्दाद नाम का एक आदमी था, वो इस दुनिया में जन्नत बनाया था, दुनिया में, इस दुनिया में जन्नत बनाया था। ये सुनता था ना कि मुसलमान, असल वो इस टक्कर में बनाया था कि नबी जो उस ज़माने में आते थे तो वो ये कहते थे कि देखो, जब इस दुनिया से तुम जाओगे ना, तो अल्लाह को मान करके जाओगे, अल्लाह के हुक्म के ऊपर चल करके जाओगे, कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजार करके जाओगे, अल्लाह को पूजा करके जाओगे, अल्लाह के सामने सर झुका करके जाओगे, तो तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत में रहोगे। और जन्नत कैसी जगह है? बस आराम ही आराम, वहाँ कोई कुल्फत नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, हर चीज़ उसमें मुहैया। आराम की जितनी चीज़ें हम और आप सोच सकते हैं, बल्कि हम लोगों के सोच से बहुत ऊपर की चीज़ें उसमें। और अगर नहीं मान करके जाओगे, ठीक है, और अगर नहीं मान करके जाओगे तो क्या क्या वहाँ होगा? जहन्नम में जाना पड़ेगा, और जहन्नम में सिवाय अजाब के कुछ नहीं है। सांप है, बिच्छू है, आग है, और डूबने वाला दरिया है, उसमें आदमी डूबेगा, फिर निकलेगा, फिर डुबा दिया जाएगा, और इतनी गहराई है कि उसके अंदर आदमी गिरेगा तो गिरता हुआ चला जाएगा। मतलब तकलीफ़ का जितना तस्वुर हम और आप कर सकते हो, सब चीज़ें जहन्नम के अंदर है। तो शद्दाद ने कहा कि अच्छा, मतलब ये कि अल्लाह को हम ना मानेंगे तो हमको जन्नत नहीं मिलेगी।
तो हम यही क्यों ना जन्नत बना ले दुनिया ही में। तो दुनिया में उसने जन्नत बनाया, और जन्नत बना करके जब उसकी जन्नत तैयार हो गई, अब वो जा करके जो है जन्नत में दाखिल होने के लिए चाहा, तो अल्लाह की तरफ से आया कि नहीं। और उसको पहले कह दिया गया था कि देखो तुम्हारी मौत जो आएगी ना, वो न ज़मीन पर और न सवारी पर, न नीचे, न ज़मीन पर चलते हुए, न सवारी के ऊपर, न दिन में न रात में। कहा कि जब न दिन में न रात में सवारी हमारी मौत आएगी, न सवारी पर न ज़मीन पर, तो हम मरेंगे नहीं गोया। और कहा गया कि न अंदर न बाहर। अब उसको एकदम हुआ कि हम न घर के अंदर मरेंगे न घर के बाहर मरेंगे, तो ऐसे भी हमको मौत नहीं आएगी। वो घोड़े पर सवार होकर के अपने जन्नत में दाखिल होने के लिए गया। और इत्तेफाक की बात ऐसी कि जिस वक्त वो पहुंचा है अपने जन्नत के दरवाजे पर, उस वक्त सूरज डूब रहा था, आधा सूरज डूब गया था, आधा बाकी था। और घोड़े पर से उतरना चाह रहा है, अभी पैर ज़मीन पर रखाया नहीं है, घोड़े पर से भी उतर गया हुआ है, ज़मीन पर रखाया नहीं। और घोड़े का आधा ही जो है जन्नत के अंदर है, उसके आधा बाहर है, और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। न दिन में मौत आई, न रात में, न सवारी पर, न ज़मीन पर, और न अंदर न बाहर, मौत भी आ गई। अपनी जन्नत को खुद वो नहीं देख पाया। तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको बनाया, और अल्लाह ताला ने वो कंट्रोल अपने पास रखा है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ना हमारे इस्तेमाल का तरीक़ा बतलाएंगे कि हमको अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए बनाया है। वॉशिंग मशीन वाला बनाने वाला इंजीनियर न बताएगा कि वॉशिंग मशीन किस मकसद के लिए बनाए हैं। माइक बनाने वाला इंजीनियर न बतलाएगा कि माइक को हम किस मकसद के लिए बनाए हैं, कहाँ तक इसकी आवाज़ जाएगी, है कि नहीं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसको बनाने वाला इंजीनियर असल बतलाता है कि हम किस काम के लिए, किस मकसद के लिए इसको बनाए हैं। अब सुनिए, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको जो बनाए हैं ना, तो हमारे और आपके बनाने का मकसद, हमारा और आपका काम क्या है, ये अल्लाह ताला ने हमें और आपको बतलाया है। कहाँ बतलाया? अपनी किताब में। जैसे हर इंजीनियर की अपनी अपनी किताब होती है अपनी चीज़, अपनी बनाई हुई चीज़ के बारे में, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो हमको और आपको बनाया है, तो अपनी किताब में हमारे इस्तेमाल का तरीक़ा भी अल्लाह ताला ने बतलाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह की इबादत क्या है? अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको करना, और अल्लाह ताला ने जिन बातों से रोका है उससे रुकना, ये अल्लाह ताला की इबादत है। अब ये हमारा काम है जो अल्लाह ताला ने, हमारे बनाने वाले ने, हमारे सिस्टम को चलाने वाले ने हमको बतलाया है। अब अगर हम ये काम न करें, अल्लाह ने जो काम करने के लिए कहा है उसको हम न करें, अल्लाह ताला ने जिन बातों से हमको रुकने के लिए कहा है उन बातों से हम न रुके, तो हमारा मकाम क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इंसान वो काम करके आएगा जिस मकसद के लिए हमने इंसान को बनाया है, तो उसका मकाम होगा जन्नत। जो कैसी चीज़ है वो हम ही बतलाए। और जो नहीं मान करके आएगा तो उसका मकाम होगा वही कूड़ेदान यानी जहन्नम। तो दुनिया में हर चीज़, ये कोई बहुत बड़ी फलसफे की बात नहीं है, साइंस जोग्राफिया की बात नहीं, एकदम साफ साफ बात है। हम और आप समझ सकते हैं, अपने अगल बगल की चीज़ को देख करके समझ सकते हैं कि जब तक चीज़ काम की रहती है तो सब उसकी इज्जत करता है, और जब चीज़ काम की नहीं रखती है तो इधर फेंक देता है, उधर फेंक देता है। कोई बच्चा लेकर के उधर खेल रहा है तो कोई नाली में डाल रहा है, तो कोई किसी का कर रहा है ना। और अगर वही काम की चीज़ है, और अगर बाप देख ले कि बल्ब जो है बिल्कुल सही ठीक है, और बच्चा उसे खेल रहा है, तो 2 तमाचा उसको लगाएगा, न लगाएगा? अभी बल्ब इतना अच्छा है, तुम ले जा करके खेल रहे हो इससे, और अगर ख़राब हो गया है तो हाँ ले जाओ उधर खेल के फेंक दोगे, ऐसे ना बोलते हैं। आज जो हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान अगर अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, अल्लाह के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक चले, इस मुसलमान का इस दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त, अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त, अल्लाह के यहाँ भी जन्नत मिलेगी उसको।
लेकिन हम चूँकि अपने काम को छोड़ दिए हैं, इसलिए दुनिया में भी ठोकर खाते। सुनते ना, यहाँ लड़ाई हो गई है तो यहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो यहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं, और यहाँ फला हो रहा है, और फिर आखिरत में जो हमारे साथ होगा तो होगा ही। वजह क्या है? अच्छा, अल्लाह ताला भी, हमने कहा ना कि बाप कहता है कि बल्ब खराब हो गया है, छोड़ो जाओ उधर खेलते फेंक दोगे। इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि जा, है तो मुसलमान है, मेरे हुक्म पर तो चलिए नहीं रहा है, चलो पीस रहा है तो पीसने दो। एकदम मानी हुई बात। अगर हम अल्लाह ताला के हुक्म, अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास सब चीज़ के लिए वक्त है। 8-8 घंटा एक साथ बैठ करके और सीरियल देखने के लिए और मैच देखने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए 1 घंटा टाइम मिलता है, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या होगी हमारी हालत? नहीं, हम कहाँ इमाम साहब हम लोग को वक्त मिले है, टाइम मिले है, इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन अगर उनको बैठा दीजिए मोबाइल के सामने, अब कोई सीरियल चला दीजिए सास बहू वाला, या चाहे मैच दिखा दीजिए, 8 घंटे का मैच होने वाला है और फला मुल्क का मैच, एकदम मस्त होकर के इस्तिंजा रोक करके मैच देखते रहेंगे। ये ओवर देख लेंगे ना, तब इस्तिंजा करने जाएंगे। अब मालूम है एक ओवर खत्म हुआ तो इस्तिंजा का एहसास खत्म हो गया, पूरा देख रहे हैं बैठे हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिस अल्लाह ने हमको बनाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए सूरज बनाया, चांद बनाया, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, दुनिया की हर चीज़ बनाया, गल्ला बनाया, हमको सेहत दिया, ताकत दिया, सांस हम लेते हैं, उस सांस में हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। लेकिन उसके बावजूद हम अल्लाह ताला के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ टाइम मिलता है कि हम मस्जिद जाएंगे या नमाज़ पढ़ेंगे? बल्कि मस्जिद जाना, नमाज़ पढ़ना तो आगे की बात है, पाक साफ रहना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। हदीस में आया है, अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है, आधा ईमान। अब मुसलमान को कहिए कि चलिए ना मस्जिद, बोले कि इमाम साहब गुस्ल नहीं किया, जुम्मा के दिन से शुरू करें। जुम्मा के दिन से, मतलब आज शनिचर है तो आने वाले जुम्मा के दिन से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि शनिचर के बाद इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, ये 5 दिन अल्लाह ताला से गारंटी लिखवा करके ये लाए हुए हैं कि 5 दिन में तो हम मरेंगे नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। किसी को ये पता नहीं है कि हम यहाँ से अभी जो हम बोल रहे हैं तो अगला जुमला हम बोल पाएंगे ना, ये हमको मालूम नहीं। और ये कि ना जुम्मा के दिन से शुरू करेंगे, लगता है जुम्मा के दिन तक एकदम अल्लाह ताला से लिखवा करके रखे हुए हैं कि अल्लाह ताला एकदम लिख दीजिए कि जुम्मा के दिन तक तो हम मरेंगे नहीं, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़िए के मरेंगे। क्या मंसूर भाई, ऐसी बात है क्या? हमारे अमल से ऐसी ना लगता है? हम लोग जो करते हैं उससे तो ऐसी ना लगता है? या ऐसा लगता है कि ना ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ना तब एकदम नमाज शुरू कर देंगे। लगता है कि ये 2023 वाला वर्ल्ड कप जो है ये देखने के लिए इनको कम से कम जिंदा रहना है। जब तक वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा ना, ये नहीं मरेंगे, एकदम तय है। ऐसा कुछ है क्या? इस सांस जो हम लेते हैं ना, सांस, इस सांस लेने में हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। एक सांस जो हमारी बाहर जाती है, गारंटी नहीं है कि सांस अंदर आ जाए, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ है, चाहे कोई डॉक्टर का बाप पैदा नहीं हुआ है, जो अगर सांस अल्लाह ताला बाहर से अंदर न ले जाए तो वो डॉक्टर जो है अपने से उसको अंदर कर दे। है क्या? कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर ऐसी बात होती ना तो बड़े बड़े बादशाह सातों सात मुल्क पर एक साथ हुकूमत करने वाले बादशाह इस दुनिया से इतना आसानी से नहीं जाते। जाते क्या? हमारे पास कमी क्या है? हम क्यों दुनिया से जाएंगे? लेकिन सब गए कि नहीं गए? एक सिकंदर नाम के बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह, मर गए, इंतकाल हो गया। आज होता है ना कि हम बहुत कोशिश करते, ये पैसा हासिल कर ले, वहाँ से पैसा हासिल कर ले, एकदम फजर से पहले निकलते, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, और एकदम ऐसा के वक्त आते हैं, इतना कमाना है कि कमाते रहना है, कहाँ नमाज पढ़ने का टाइम है? हमको खूब पैसा जमा करना है,
हमको ये बिल्डिंग बनाना है और ये ज़मीन खरीदना है, और ठीक है, ये मना नहीं है इस्लाम के अंदर कि आप पैसा कमाए, खूब मेहनत से कमाए, अल्लाह ताला खूब बरकत दे, आप खूब कमाइए, खूब हलाल रोजी हासिल कीजिए, इसमें माना नहीं है। लेकिन सिर्फ कमाना ही हमारा आपका काम नहीं है। हमारा आपका काम असल अल्लाह की इबादत के साथ कमाना है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, आदमी फजर की नमाज पढ़ करके निकले, जोहर तक अपने रोजी रोटी के लिए फिक्र करे, फिर जोहर की नमाज आप जहाँ हो वहाँ पढ़ लीजिए, फिर असर तक लगे रहिए। ऐसा थोड़ा नहीं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ दो, तुम तिजारत ना करो, तुम कारोबार ना करो, फेरी ना करो, और तुम मस्जिद में बैठे रहो। ऐसा तो अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा है। सिस्टम में ऐसा रखा है। अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई एक नमाज तुमको फजर में पढ़ना है, एक नमाज 8 बजे पढ़ना है, एक बजे पौने 9 बजे पढ़ना है, एक नमाज 11 बजे पढ़ना है, मजबूरी थी हम लोग को करना पड़ता कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। अल्लाह ताला को मालूम है कि इबादत करने के लिए उसका खाना भी ज़रूरी है, तो खाएगा नहीं तो इबादत कहाँ से करेगा। खाने के लिए कमाना ज़रूरी है, तो कमाने के लिए उसको टाइम तो मिलना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि सब कुछ को छोड़ करके हम लोग ले पैसा दे पैसा में लगे रहते हैं। नहीं, पैसा हासिल करना है, लेकिन अल्लाह ताला को भी खुश करना है, अल्लाह ताला की भी इबादत करना है। तो वो जो सिकंदर बादशाह था ना, वो मर गया तो उसने कहा अपने मरने से पहले कि देखो जब हम मर जाए ना तो हमको दफन करना तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना, कब्र से खुला हुआ हाथ बाहर निकाल देना। तो किसी वजीर ने पूछा कि बादशाह सलामत ऐसा क्यों करेंगे। कहा कि इसलिए ऐसा करना है कि ताकि लोगों को ये इबरत हासिल हो, ये नसीहत मिले, लोग देखे और देख करके बात समझने की कोशिश करे कि इतना बड़ा बादशाह इस दुनिया से गया, और गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर के नहीं गया। इतना बड़ा बादशाह दुनिया से चला गया और खाली हाथ गया, उसके हाथ में कुछ नहीं है, कुछ लेकर के नहीं गया। दुनिया, रूह निकली जिस्म से, रूह अलग हुआ, खत्म हो गया मामला। तो एक वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, बात तो सही है लेकिन इसमें एक खराबी भी है। कहा कि क्या खराबी है। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे कि बादशाह जो है दुनिया में तो इतना मुल्क फतह करके सब पर कब्जा किए हुए थे, और मरने के बाद भी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, अभी भी दुनिया मांग रहे हैं, हाथ फैलाए हुए हैं। इसलिए ऐसा करना मुनासिब नहीं है। नहीं तो क्या मुमकिन है कि जिस तरह फिरौन की लाश अभी तक पड़ी, आप देखिए बेचारों के पास, हमारे नौजवान साथी है, उनके पास इतना भी टाइम नहीं है इतना ज़रूरी काम है कि इस ज़रूरी बात से भी ज़्यादा ज़रूरी बात हमारे भाइयों के लिए वहाँ है। तो एक तकरीर इधर है और एक तकरीर उधर है, तो दो तकरीर टकराएगी तो क्या होगा। बहरहाल तो हम ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारा और आपका जो मशीन बनाया है ना, जिस्म, हमें आपको एहसास नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमको क्या चीज़ दिया है, क्या चीज़ अल्लाह ने हमें आपको दिया है, हमें आपको एहसास नहीं है। एक 85 साल के बूढ़े आदमी बीमार पड़ गए, अस्पताल में उनको ले जाया गया, तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दिया और कहा कि 1 घंटे का 1 लाख रुपया लगेगा। तो जो बूढ़े आदमी थे ना, तो उनके आँख से टप टप आंसू गिरने लगा, आंसू आने लगा। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या बात है, पैसा नहीं है, क्या वजह। बोले कि नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया है, हम 1 लाख की जगह 1 घंटे का 1.5 लाख भी दे सकते हैं। डॉक्टर ने कहा फिर रो क्यों रहे। कहा कि इसलिए रो रहे हैं कि हमको अपने उस मालिक का करम याद आ गया, अल्लाह ताला का हमको करम याद आ गया कि अल्लाह ताला ने हमको 85 साल की उम्र दिया। इस 85 साल में आप सोचिए कि कितना घंटा हुआ होगा, और इतने घंटे अल्लाह ताला ने, मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने, मेरे बनाने वाले ने, मेरे वजूद बख्शने वाले ने बगैर मांगे हुए फ्री में हमको ऑक्सीजन दिया, फ्री में दिया। आज आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के ऑक्सीजन का 1 लाख रुपया लगेगा। तो अल्लाह के करम को, मालिक के करम को, एहसान को याद करके हमको आंसू आ गया। हमारा आप कभी सोचते हैं कि हम जो कदम उठाते हैं ना, हम जो पैर रखते हैं, इसमें भी हमारे मालिक का एहसान है। अगर हमारा मालिक ना चाहे तो हमारा 1 कदम उठे, दूसरा कदम रखाए भी नहीं, हम दुनिया से चले जाए। सांस लेते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी चीज़ है। हम समझते हैं कि ऐसे ही हम सांस ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने में हम अपने मालिक के मोहताज हैं।
हम अपने रब के मोहताज है, अपने खालिक के मोहताज है, अपने पैदा करने वाले के मोहताज है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस अल्लाह ने हमें और आपको बनाया है ना, उसी अल्लाह ने ये कहा है कि हम इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाए हैं, इबादत के लिए। और बाकी माल कमाना, पैसा कमाना, ज़िंदगी गुजारना ये एक ज़रिया है, ये वास्ता है, असल काम नहीं है इंसान का। ये जो बल्ब जल रहा है ना, तो ये इसका रोशनी देना असल इसका काम है, और बिजली से इसका कनेक्शन जो है और इसमें जो तार लगा हुआ है ये ज़रिया है। अगर तार ही पर आज सब फोकस आदमी तार पर करे, अब बल्ब ना जले तो हो जाएगा काम? कभी नहीं जलेगा। इसी तरीके से पूरा फोकस हम इसी पर करें कि पैसा कितना, पैसा तो एक ज़रिया है कि हम खा करके और उससे गल्ला खरीदे, खा करके अपने अंदर ताकत हासिल करें और उससे अल्लाह की इबादत करें, वो एक ज़रिया है। असल मकसद वो नहीं है, असल मकसद अल्लाह की इबादत है। हम असल मकसद को, अल्लाह की इबादत को छोड़ गए हैं, ले पैसा दे पैसा, बस लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। फिर क्या होगा? उसी बल्ब की तरह हमारी और आपकी हालत होने वाली है। जिस तरह उस बल्ब को बच्चा जो ना ठीक देता है, पैर से खराब हो गया है तो अब इधर ठिकाता है, उधर ठिकाता है, डाली में जाता है, यहाँ जाता है, कचड़े में जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपना काम करके अल्लाह के यहाँ नहीं जाएंगे, अल्लाह की इबादत करके अल्लाह के यहाँ नहीं जाएंगे, तो उसी तरह हम ठीके जाएंगे। जन्नत जहन्नम में इधर ठिकाएंगे, उधर जलेंगे, उधर फरिश्ता जो है वो कोड़ा बरसाएगा और इधर सांप काटेगा, उधर से बिच्छू काटेगा। ये हालत हमारी होगी जहन्नम में। और ये कह करके कि अल्लाह ताला हम तो बहुत ये थे, तो हमको कहाँ टाइम मिलता था कि हम इबादत करें अल्लाह की, आपके लिए नमाज़ पढ़े, हमको तो मैचों देखने के लिए ठीक से टाइम नहीं मिलता था, सब देखता था 8 घंटा, तो हम तो 2 घंटा देख पाते थे, अल्लाह ताला हम कहाँ से करते इबादत? ये नहीं चलेगा। आप बतलाइए, हम और आप अपने बेटे को पुल पर भेजे, पुल पर जाओ फला सामान लेकर के आओ, और बेटा जो है गया और वापस आया, आज देरी में आया और आप पूछ रहे कि सामान ला, बोले कि अब्बा कहाँ? हम तो बसंत बहार का फालूदा खाने में रह गए। फालूदा खाया, चले आए। आप उसको क्या कीजिएगा? बच्चे के साथ अपने बेटे को आप क्या कीजिएगा? 4 लात लगाइएगा, फिर उसको भेजिएगा। तुमको जिस काम के लिए भेजे वो काम करके नहीं आया, फालूदा खा के आ गया। हम और आप जब अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे ना, तो अच्छा, हम अब बेटे को जो हम बोलते हैं, बेटे को जो हम डांटते हैं या बेटे को जो मारते हैं, किस वजह से मारते हैं? किस वजह से मारते हैं? हम इसको खिलाते हैं, हम इसका कपड़े का इंतजाम करते हैं, हम इसके लिए फिक्र करते हैं। इसको एक काम के लिए भेजे तो काम करके नहीं आया, फालूदा खा के आ गया, इसीलिए ना। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात सजा करके जो हमें और आपको दिया है, और एक काम कहा है कि जा करके हमारी इबादत भी करना, और हम इबादत ना करें और अल्लाह के यहाँ पहुँच के कहे कि अल्लाह ताला हम तो मकाने बनाने में रह गए थे, कहाँ हम आपके लिए कुछ किए हैं? अल्लाह ताला हमारे और आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे के साथ इतना सख्ती से पेश आते हैं इस वजह से कि हम अपने बच्चे को खाने कपड़ा का इंतजाम करते हैं, इतना ना करते हैं। और क्या करते हैं हम? तो जिस अल्लाह ने हमें आपको वजूद बख्शा है, जिस अल्लाह ने हमें आपको इतना कुछ अल्लाह ताला देता है, वो अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा कि हमने तुमको जिस काम के लिए भेजा है वो काम किया कि खाली दूसरे चीज़ में लगा करके वक्त चले आया है? पूछेगा या नहीं पूछेगा? बाकी ये है कि बहुत सारे लोग जानते क्या कहते हैं, अल्लाह के यहाँ होगा, अल्लाह के यहाँ पिटाई लगेगी, अल्लाह के यहाँ सांप, अल्लाह के यहाँ बिच्छू, अल्लाह के यहाँ आग। तो वहाँ कौन देखने गया है? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। मर के देखिए है कि नहीं, जन्नत और जहन्नम है कि नहीं। एक मछली होती है ना, मछली, मिसाल से बात समझ में आएगी, बस अब थोड़ी देर में हम बात खत्म करेंगे। मछली होती है ना, मछली के लिए, मछली पकड़ने के लिए आदमी बंसी डालता है, बंसी होता है ना, शिकारी डालता है और उसमें लगा देता है खुशबूदार आटा। तो एक मछली जो है ना वहाँ पर घूरती है, सोचती है उसको खाने के लिए, तो दूसरी मछली आकर के उसको समझाती है कि देख, ये जो खाने के लिए है ना खुशबूदार आटा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मत खाना इसको। बोले क्यों नहीं खाएंगे? तो बोले कि बहुत खतरनाक है, इसको खाएगी ना, जैसे तुम मुँह डालेगी तो तुमको ऊपर खींच लिया जाएगा। और जानती हो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? बोले कि क्या होगा? बोले कि पहले तो तुमको पटक पटक के मारा जाएगा, और जब तुम मर जाएगी ना तो तुमको काटा जाएगा और तुम्हारे चमड़े को छीला जाएगा,
अब तुमको आग में भुना जाएगा, तुम पानी में रहने वाली चीज़ है, तुमको आग में भुना जाएगा, अब फिर तुमको खाया जाएगा। तो ये ललचियाही चीज़ है, खुशबूदार आटे की तरफ मत जाओ, अगर इसकी तरफ चली गई ना तो सब ये काम होगा तुम्हारे साथ वहाँ जाने के बाद। तो मछली कहती है कि तू ये सब देखी है कि ऊपर ऐसे ऐसे होता, बोले कि देखे तो हम भी नहीं है, हम भी तो अभी पानी में हैं, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम देखे नहीं हैं। तो मछली कहती है कि उस दुनिया को देखने कौन गया है, खुशबूदार आटा खाती है, जैसे मुंह लगाती है तो शिकारी ऊपर खींच लेता है, और उसके साथ फिर वो सब कुछ होता है जो उस मछली ने उसको कहा था। होता है कि नहीं होता है? इसी तरह हमारे और आपके नबी जनाब आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया आने वाली है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका बजाबता जा करके जन्नत और जहन्नम देख करके आए हैं मेराज के सफ़र में। ये देखे कि यहाँ लोग जल रहे हैं, यहाँ लोग खून के दरिया में ये हो रहे हैं, यहाँ लोग को बिच्छू काटा है, सांप काटा है, यहाँ फरिश्ते से पिटाई लग रही, सब देख करके आए हैं अल्लाह के नबी कि आपकी उम्मत के लोग जब ख़राब काम करके आएंगे, अल्लाह को नहीं पूछ करके आएंगे, अल्लाह की इबादत करके नहीं आएंगे, तो उनके साथ ये काम होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके और आकर के यहाँ बतलाए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कभी झूठ नहीं बोले, अल्लाह पर कैसे झूठ बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि ये सब काम होगा, जिस तरह मछली कही ना और इस मछली ने नहीं माना और उसके साथ वो सब कुछ हुआ, इसी तरीके से हम और आप अगर मान गए दुनिया में रहते हुए कोई बात नहीं है, और अगर हम और आप नहीं मानते हैं तो फिर हमारे और आपके साथ वो सब कुछ होने वाला है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हम आपको बतलाया।